दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका सब्जेक्ट है फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। ये दो टाइप की जो स्टडी है, इसका एक बेसिक क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि देखिए, जब भी कोई कंपनी आपको कोई स्टॉक रिकमेंड करती है, या लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इंट्राडे हो, तो उसके पीछे एक दो तरीके की स्टडीज रहती है, एक एनालिसिस रहता है। तो वो एनालिसिस करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के लिए अगर हो तो उसे टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में होता क्या है कि आप कोई जो कंपनीज जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, वो कंपनी के पूरे फिनेंशियल्स के बारे में आप स्टडी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का सेल्स कितना है, कंपनी के लास्ट पिछले 3 साल में उसका सेल्स कितना हुआ है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसके कंपनी के ऊपर डेट कितना है, डेट यानी लोन कितना है। ठीक है। उसके बाद उसका कैश फ्लो जनरेशन कैसा है, पैसा आ कितना रहा है, जा कितना रहा है। उसके बाद उसके जो रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली या ईयर एनुअल रिजल्ट जो रहते हैं, उसके बारे में स्टडी होती है। ऑन दैट बेसिस जो कंपनी मतलब कोई भी कंपनी हो, या उनके जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो उस बेस पे डिसीजन लेते हैं कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, उसके ये बाकी के जो फिनेंशियल्स है, या वो इंडस्ट्री कितना ग्रोथ कर रही है, या इन फ्यूचर ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको कितना डिमांड रहेगा, वो जो स्टडी होता है, वो स्टडी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, दोनों तरीके के जो मतलब अलग अलग टाइप के इंडस्ट्री हो गए, या वो पर्टिकुलर सेक्टर कैसा है, वो सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, अभी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अभी मार्केट की कंडीशन क्या है, इन फ्यूचर वो कंपनी को जो प्रोडक्ट है उसको कितना डिमांड रहने वाली है। वो जो स्टडी किया जाता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। मतलब नॉर्मली किसी भी कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप देख रहे हो, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में आप जो स्टडी करने वाले हो, वो उसका जो चार्ट है, मतलब कोई भी कंपनी का जो चार्ट पैटर्न जो रहता है, या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो रहता है, या पर्टिकुलर उस दिन पे वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है, वो जो स्टॉक है उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, उसके बारे में जो स्टडी होता है उसे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। मतलब आप स्कैल्पिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, या लॉन्ग टर्म हो, कौन से भी अगर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का टेक्निकल की जो हेल्प है वो आपको लेनी पड़ती है। और ओवरऑल उसमें मार्केट की कंडीशन कैसी है, मतलब अगर मार्केट की कंडीशन बुलिश है तो वो आपको बोलेंगे इस स्टॉक में बाय करो, आप लॉन्ग पोजीशन ले लो। और अगर मार्केट की सेंटिमेंट अगर नेगेटिव है, बेरिश है, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे इस कॉल में आप ये जो स्टॉक है उसमें आपको शॉर्ट करना है, आपको इंट्राडे में शॉर्ट करना है, या आपको कोई फ्यूचर सेल करना है, या कोई ऑप्शन पी ऑप्शन लेना है, वो आपको सजेस्ट करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के इंडिकेटर भी होते हैं। ये हम बाद में, मतलब मैं जो दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस के पूरे डिटेल्स आएंगे और टेक्निकल एनालिसिस के पूरे डिटेल्स आएंगे, उसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो बेसिकली ये दोनों का जो डिफरेंस है ये ऐसा है। लॉन्ग टर्म अगर आपको करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों करना है। और अगर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इसमें अगर करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों, कभी भी याद रखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो आपको पहले स्टार्ट में छोटे छोटे ट्रेड करने पड़ेंगे। मैं तो मतलब मेरे जो भी क्लाइंट रहते हैं मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हो तो पहले आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो। आप मतलब बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, जैसे ही अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया तो उसमें 25,000 डाल दिए, तो उनको स्टार्ट में इंट्राडे करना है। तो लोग नॉर्मली जो गलती करते हैं वो इसी पॉइंट पे करते हैं। आप जब भी आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो आपको पहले डिलीवरी बेस आपको ये करना पड़ेगा। आपको स्टॉक मार्केट की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक बार जाननी पड़ेगी। आप एक बार डिलीवरी में आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ गया, उसके बाद आपको मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म का जो ट्रेडिंग रहते हैं उसके बारे में आपको सीखना है, और लास्ट में इंट्राडे आता है। तो ये चीज आप याद रखिए। आपको अगर अकाउंट, हम एंजल ब्रोकिंग के ऑथराइज सब ब्रोकर है, अगर आपने हमारे नीचे जो लिंक दी है उसके ऊपर से वहां से अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया,
तो आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री में है, पहली चीज। दूसरी, डिलीवरी में अगर आप कोई स्टॉक लेते हो तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू मतलब उसमें चार्ज कोई नहीं रहेगा। बाकी अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से आपको चार्ज लगेंगे। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज, आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक उसके क्या होता है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, इंट्राडे क्या होता है, उसके बारे में आपको एक रिकॉर्डेड क्लासेज जो रहते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उसके बाद जो रिकमेंडेशन डेली जो आपको आता है, जो तो वो भी आपको फ्री में मिलेंगे। आपको कोई फीस वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में जो रिकमेंडेशन आता है उसके बारे में भी, ये आपको मॉडल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी आपको पूरा गाइड वगैरह किया जाएगा। तो आप ये सब चीज़ें एक बार देख लीजिए, अकाउंट ओपन कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ी रहिए। थैंक यू।